हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 1 से 2 साल तक की बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनाना सिखाते हैं। ये बचे हुए कपड़े में से हम बना रहे हैं। देखिए, ये कुर्ती के बराबर में से बचे हुए हमारे छोटे छोटे पीस हैं और ये प्लाजो के साइड में से बचा हुआ हमारा कपड़ा है। ये सभी हमारे छोटे छोटे से पीस हैं। इनमें से हम 1 से 2 साल तक की बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा ये जो कपड़ा है इसको हमें डबल कर लेना है और यहाँ से काट कर बराबर कर लेना है। इसकी लंबाई हमें 18 इंच लेनी है। ये देखिए, बाकी का कपड़ा हम इसमें से उतार देते हैं। यहाँ से भी काट कर हमें इसकी शेप बराबर कर देनी है। हमने इस कपड़े को डबल कर लेना है। इस तरीके से चौड़ाई में ये हमारा 8 इंच है। एक बार और हम इसको डबल कर लेते हैं। यहाँ से हमें ऊपर की साइड से फ्रेंड्स इसमें 3 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरीके से हमें निशान लगाना है। देखिए, यहाँ से 3 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं और इस निशान को हमें ऐसे गोलाई कर देनी है। यहाँ से हमने 2 इंच की चौड़ाई ली है। इस तरीके से हमें इसको गोलाई में नीचे की साइड से मिला देना है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको कटिंग कर लिया है। यहाँ से हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है, हम इसको काट लेते हैं। ये पीस हमारा इस तरीके से कटिंग हो गया है। अब इस कपड़े को हम डबल कर लेते हैं और एक बार और डबल कर लेना है। इसकी 4 तह हो गई हैं। अब इस कपड़े को इस तरीके से यहाँ पर रखना है और इसको यहाँ से 2 इंच पर 3 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। यहाँ से हल्का सा ढालदार निशान लगा लेना है। इसकी चौड़ाई हमें 6 इंच रखनी है। फ्रेंड्स, आधा इंच सिर्फ कमर पे से कम रखना है। इस तरीके से शेप देते हुए हम इसमें गोलाई कर लेते हैं। ये यहाँ से 6 इंच हो गया है, यहाँ से 5.5 इंच हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से भी हमें इसमें निशान लगा लेना है। यहाँ से फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा सिलाई का हिस्सा छोड़ देना है। निशान से थोड़ा सा फालतू काटना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ से कंधा काट देना है। ये हमारे इस तरीके से 4 पीस कट गए हैं। इसको हमें इस तरीके से लगाना है। ये देखिए, ऐसे हमने फ्रॉक काट कर अपनी तैयार कर ली है। अब ये हमारा दूसरा फ्रिल है, इसको हम इस तरीके से डबल कर लेते हैं। इसके कपड़े को यहाँ से काट कर बराबर कर लेना है। एक बार और हम इसको डबल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास लंबाई में ज़्यादा कपड़ा है तो आप एक फ्रिल भी इसमें लगा सकती हैं। डबल फ्रिल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये देखिए, यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। एक बार और डबल कर लेना है। ये हमारी फ्रिल 4 इंच की बैठ गई है। इस तरीके से काट के यहाँ से अलग अलग कर लेना है। ये हमारे 4 फ्रिल बन गए हैं। आप 2 फ्रिल भी बना सकती हैं अगर आपके पास एक सा ही कपड़ा है। ये हमारी स्लीव्स है, इसको हमें नोक की तरह इस तरीके से कर लेना है। यहाँ से 9 इंच है, ये इस साइड से भी 9 इंच है। बिल्कुल रुमाल की शेप में इसको काट लेना है। यहाँ से भी देखिए, हम इस तरीके से इसको काट लेते हैं। बिल्कुल रुमाल की तरह बन गया है। एक बार हम इसको और डबल कर लेते हैं। यहाँ से 1 इंच पर हमें तिरछा निशान लगाना है और ऊपर की साइड से भी हमें तिरछा निशान लगा देना है। यहाँ से इसकी गोलाई ख़त्म कर देनी है तिरछा निशान लगाकर। यहाँ से ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 इंच पर कट लगा दिया है। यहाँ से भी 3-4 इंच पर हम कट लगा लेते हैं। इस कट में हमें चुन्नटें डालनी है इस तरीके से करते हुए। अब ये हमारा कपड़ा है, इसको हम 9 इंच की चौड़ाई का इस तरीके से काट लेते हैं और लंबाई में ये 2 इंच का है। 8 इंच की इसकी लंबाई है और चौड़ाई 2 इंच की है इसकी।
2 पट्टी हमें ये काट लेनी है। ये हमें स्लीव्स में आगे की साइड लगानी है इस तरीके से मोड़ते हुए। अब ये हमारा थोड़ा सा फ्रॉक के बराबर में से कपड़ा बचा है, उसको हम इस तरीके से रेब की पाइपिंग काट लेते हैं। ये चौड़ाई में हम 1.5 इंच की पाइपिंग काट रहे हैं। इस तरीके से हमने डबल पाइपिंग काट ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने डोरी बनाकर इनकी लुप्पियाँ काट ली हैं। डोरी तो सबसे बनानी ही आती है। ये देखिए हमने इस तरीके से इसकी लुप्पियाँ काट ली हैं। 8 लुप्पियाँ हमें 8 काट लेने हैं। ये डोरी के छोटे छोटे से पीस हमें 8 काटने हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ से 8 से 10 इंच तक हम लुप्पियों के निशान लगा लेते हैं। आप 8 इंच भी रख सकती हैं और 10 इंच भी रख सकती हैं। इस तरीके से 2 इंच के गैप पर हमें 2 कट लगाने हैं। अब हमें इसको लुप्पी को डबल कर लेना है और इसको यहाँ पर रख कर लगानी है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर दूसरी लुप्पी लेनी है। यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से ये डोरी डबल करके लगा लेनी है। देखिए हमने दोनों तरफ ये डोरी लगा ली है। अब हम साइड का हिस्सा लेते हैं और इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख देते हैं और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने बिल्कुल बराबर माप कर काटी हुई है। ये इसके बिल्कुल बराबर आती है। अगर आपको थोड़ी सी कम या ज़्यादा लग रही हो तो नीचे से आप उसको काट कर बराबर कर सकते हैं। ये हमने गोलाई की इस तरीके से। देखिए कितनी फिट हमारी बैठी है, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि हमने ये माप कर काटी है। अब हम इस साइड से भी इसी तरीके से अपने इस पीस को लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। देखिए हमने दोनों तरफ से अपनी डोरी को इस तरीके से लगाकर तैयार कर लिया है और साइड के पीस को भी इसी तरीके से लगाकर तैयार कर लिया है। हम सब कपड़ा इस तरीके से बीच वाले कपड़े के नीचे कर लेते हैं और इसके ऊपर एक किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। दोनों तरफ हमें किनारे पर इसी तरीके से सिलाई लगाकर तैयार कर लेनी है। इस साइड से भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। ये हमने दोनों तरफ सिलाई लगाई है। लुप्पियाँ हमारी साइडों में आ गई हैं। अब हमने दोनों पीस अपने डबल करके रख लिए हैं। यहाँ से हमें 2 इंच पर गले का निशान लगाना है और लंबाई में भी हमें 2 इंच पर गले का निशान लगाना है। इस तरीके से हम चौकोर कर लेते हैं और इसमें गोलाई दे देते हैं। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमने गला कटिंग कर लिया है। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं और ये 4 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं और इसको बीच में से कट कर देते हैं ताकि हमारे बेबी को पहनाने में ये सिर में आराम से आ जाए, पहनाने में परेशानी ना हो। ये हम 2 इंच लंबाई में और गला बढ़ा लेते हैं। इसको हमें इस तरीके से निशान लगा देना है और चौकोर कर लेना है। अब हमें इसमें गोलाई डाल देनी है इस तरीके से। यहाँ से इसकी शेप गोलाई में काट देनी है। देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा गला कट कर तैयार हो गया है। अब हम एक कपड़ा लेते हैं और इसके नीचे सीधी तरफ रख देते हैं। इस तरीके से हमने इस पर पट्टी लगा दी है। हमें ये कटिंग कर देना है बीच से। एक्स्ट्रा कपड़ा इसका काट देते हैं। इस पट्टी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। सारा कपड़ा इसी के नीचे हम करते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से मोड़ लेते हैं और यहाँ पर मोड़ते हुए इसको सिलाई लगा लेते हैं। नीचे की साइड से ये हमें चौकोर कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पट्टी हमारी लगकर तैयार हो गई है। देखिए अब हमें कंधे पर सिलाई लगानी है। कंधे पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए। ये पाइपिंग है हमारी। पाइपिंग में हमने जोड़ डालकर तैयार कर लिया है। इसको हम 8 से 10 इंच तक बैक साइड में छोड़ देते हैं खुले हुए हिस्से में, क्योंकि हम इसमें डोरी लगाएंगे, डोरी बनाएंगे और वो डोरी हम पाइपिंग में ही तैयार कर देते हैं, अलग से नहीं लगाते हैं।
इस तरीके से हल्के हल्के से खींचते हुए हमें गोलाई में पाइपिंग अपनी लगानी है। ये हम सीधी तरफ को पाइपिंग को पलटते हैं, उल्टी तरफ से लगा रहे हैं और हमें सीधी तरफ को पाइपिंग को पलटना है। ये देखिए इतनी हमारी निकल गई है, ये दोनों तरफ से इतनी स्टेप हमने इसमें छोड़ दी है। अब हमें इसको इस तरीके से मोड़ लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से करते हुए हमें इसको डोरी को डबल करके सील लेना है। अब ये हमारी गले की पाइपिंग आ गई है। पाइपिंग पर भी हमें अंदर की तरफ को इसी तरीके से कपड़ा करते हुए सिलाई लगाकर तैयार कर लेनी है। और जो नीचे की सिलाई हमारी आई हुई है उस सिलाई को हमें इसमें ही दाब देना है। ये हमने इस तरीके से देखिए बैक साइड में इस तरीके से हमारी डोरी आ गई है। ये हमने 2 इंच की पट्टी काटी है लंबाई में और चौड़ाई में ये 4 इंच की है। इस तरीके से इस पर पक्का करते हुए लुप्पी इसके अंदर रखकर लगा देते हैं। इस तरीके से पलट लेते हैं इसको। ये देखिए हमने इसको पलट लिया है। अब हमें इसको यहाँ से बांध देना है। हम इसकी पीछे की तरफ नोट बांधकर इसको तैयार कर देते हैं। ये देखिए अब हमें गले में आई हुक भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा गला तैयार हो गया है फ्रॉक का। अब देखिए यहाँ से हमने कट लगाए हुए हैं। इस कट पर से हमें इस तरीके से पकड़ते हुए चुन्नट डालनी है अपनी स्लीव्स पर। यहाँ से भी हमें इसी तरीके से चुन्नट डालकर इसको तैयार कर लेना है। ये पफ वाली स्लीव्स हमारी बन जाती हैं। देखिए दोनों तरफ से हमने चुन्नट डाल ली हैं। चुन्नट डालते ही इसकी पफ देखिए कितने प्यारे हो गए हैं। अब ये हमें पट्टी लगानी है। एक साइड से हम पट्टी लगाते हैं और इसको अंदर की तरफ को मोड़ देते हैं। ये देखिए अब हमें यहाँ को करते हुए इस सिलाई को जो हमने नीचे की तरफ सिलाई लगाई है उस सिलाई को दाब देना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमारी कितनी प्यारी सी स्लीव्स बनकर ये तैयार हो गई हैं। अब हमें इसको फ्रॉक में लगाना है। यहाँ से इस तरीके से करते हुए फ्रेंड्स ये बिल्कुल बराबर आती है। अगर आपकी स्लीव्स थोड़ी सी कम या ज़्यादा बैठ रही है तो आप इसमें से चुन्नटें खोल भी सकते हैं और चुन्नटें इसमें डाल भी सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने स्लीव्स लगाकर अपनी तैयार कर ली है। दोनों स्लीव्स कितनी प्यारी सी इसकी पफ बैठ गई हैं। अब हमें इसको डबल कर लेना है और साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स इसको हमें एक ही तरफ से फिटिंग की सिलाई लगानी है। एक तरफ से इसकी फिटिंग की सिलाई हम फ्रिल लगाने के बाद लगाएंगे। ये हमने खुला छोड़ दिया है। अब हम अपनी फ्रिल में जोड़ डाल लेते हैं और इसको हमें इस तरीके से यहाँ से किनारे पर से मोड़कर तैयार कर लेना है। ये देखिए हमने इसकी किनारी मोड़ ली है बारीक बारीक सी। हमें अपनी पूरी फ्रिल को इसी तरीके से तैयार कर लेना है। यहाँ पर से हमें इसमें चुन्नट डाल लेनी है। चुन्नटें आप इसमें किसी भी तरह की डाल सकती हैं। पूरी फ्रिल हमें इसी तरीके से चुन्नट डालकर तैयार कर लेनी है। ये देखिए हमने इसमें चुन्नट डालकर तैयार कर ली है। अब हम अपने फ्रॉक के नीचे की तरफ के हिस्से पर इसको रखते हैं और इसमें इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं आप हमारी चुन्नट डली हुई है, इसलिए हमारा फ्रिल भी इस पर बड़े आराम से लग जाता है। ये हमारा नीचे की सिलाई है। इसको हम फ्रॉक के नीचे करते हुए पूरी फ्रॉक पर सिलाई लगा लेते हैं इसी तरीके से किनारी पर।
से हमारी फ्रिल भी दब जाती है और ये सेट होकर अच्छी लगती है। अब हमें इसको डबल कर लेना है इस साइड से, और इस साइड से भी हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने सिलाई लगाकर तैयार कर ली है। फ्रेंड्स, ये हमने लंबी सी एक डोरी बनाई हुई है, इसको हमें इस तरीके से लुप्पियों में पिरो देना है। पहले हम ऊपर की लुप्पियों में पिरोते हैं, फिर नीचे की लुप्पियों में पिरोते हैं। देखिए इस तरीके से हमने ये साइड में डोरी लगा दी है, जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत बन गई है। बैक साइड में भी हमने लुप्पी लगा दी है, इसी तरीके से हम डोरी में भी लुप्पी लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से लुप्पी लगाकर इसको तैयार कर ली है। डोरी को आप अपनी बेबी को पहनाकर उसके हिसाब से उसकी फ़िटिंग तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी फ़्रॉक बनकर तैयार हो गई है, और इसके पफ भी और बैक साइड से भी हमने ये खोला हुआ है। छोटे से पीस में ही कितनी प्यारी सी हमारी फ़्रॉक बनकर तैयार हो गई है। साइड की डोरी आप चाहे तो लगा लें, नहीं तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ऐसे भी इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है। ये हमने डिज़ाइन के लिए इसमें डोरी लगा दी है, और थोड़ी सी फिटिंग भी हम इससे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।